एक बच्चा जो कि महज 1 महीने का होता है और वो बच्चा जिसके सीने पर ऐसे घाव होते हैं, 3 से 4 घाव, मानो किसी ने अभी किसी धारदार हथियार से इस पर वार किए हों। लेकिन उस बच्चे के सीने पर वो वार पेट से ही आते हैं। ये बात है 1973 की। इसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा कि कैसे एक हाल के हुए बच्चे के सीने पर ऐसे निशान आ सकते हैं। ऐसा लगता था कि मानो अभी इनसे खून निकलेगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं, एक ब्राह्मण परिवार की, जिस परिवार में पहले से कई बच्चियां होती हैं और कई बच्चियों के ऊपर एक बेटा जन्म लेता है। वो महिला जब गर्भवती होती है तो ब्राह्मण ने, जो उसका पति है, उसने बहुत सारे या हवन कराए, बहुत सारे तप किए, बहुत लोगों को दान किया। जो उनकी विद्या होती है उसके हिसाब से जो जतन उसे करने थे, उन सभी जतनों को वो ब्राह्मण जी करते हैं। और करने के बाद आज उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। उस बेटे का नाम गिरधारी रखा जाता है और गिरधारी को देखकर वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब गिरधारी जन्म लेता है, उस समय उसकी माँ को जब बच्चे होने के दर्द शुरू होते हैं, तो वो पड़ोस में से ही एक दाई को बुलाकर लाते हैं, क्योंकि सन 1972 में ना ज्यादा हॉस्पिटल थे, ना ही हॉस्पिटल में महिलाओं को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता था। घर पर ही महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती थी और उसी वजह से गिरधारी की माँ की भी डिलीवरी घर पर कराई जाती है। जब दाई घर पर आती है तो जो गिरधारी का पिता होता है, वो बाहर भगवान जी के सामने बैठकर तप कर रहा होता है। अंदर आकर दाई बच्चे को जन्म दिलवाती है और जब वो बच्चे को देखती है और उसकी माँ उस बच्चे के निशानों को देखती हैं, तो वो कहती हैं कि दाई माँ, ये कैसे निशान हैं मेरे बच्चे के शरीर पर। तभी दाई माँ कहती हैं कि बेटा, धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ जाएंगे। हो सकता है किसी किसी बच्चे को पेट से ही कोई निशान आता है, वैसे ही निशान इस बच्चे को हों, पर फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही तुम चलना फिरना शुरू करती हो तो तुम अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा लेना। वैसे खतरे वाली कोई बात नहीं है, ना ही इस बच्चे के इन घावों से कोई ब्लड लॉस हो रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस बात पर वो माँ खुश हो जाती है। एक बेटा जब उस घर में आता है तो वो पिता भी खुश हो जाता है, क्योंकि उससे पहले कई बेटियां उस घर में थी। अब वो इस बात को मानते हैं और अब वो अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करने लगते हैं। लगभग 1 महीने का गिरधारी होता है और अब उसकी माँ कहती है कि मुझे अपने बेटे को शहर में डॉक्टर के पास दिखाना है। उसका पिता भी इस बात को मान जाता है और कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। और पति पत्नी दोनों अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस बच्चे को देखते हैं तो देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में ऐसे निशान किसी की भी शरीर पर नहीं देखे थे, जैसे इस बच्चे गिरधारी की छाती पर मिले थे। वो कहते हैं कि देखो, इनसे कोई परेशानी तो है नहीं और ना ही मैंने आज तक ऐसे कोई किसी पर भी घाव देखे हैं। हो सकता है भगवान ने ये घाव दिए हों और वही इनको खुद ठीक करेंगे। आप इनको आराम से रखिए, इससे उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब उन्हीं घावों के साथ वो माँ अपने बेटे को पालने लगती है, पनोसने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा करती है। जैसे ही वो बच्चा 1.5 साल का होता है तो वो बच्चा कहने लगता है कि माँ, भाई बहुत बुरे होते हैं, भाई मुझे मार देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझे आप अपने पास छुपा लो। और वैसे भी उस बच्चे का कोई भाई नहीं था। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है तो तुम इतना क्यों डरते हो। तो पड़ोस के बच्चे जो खेलते थे, उनसे भी वो यही कहा करते कि ये भाई मुझे मार देगा। माता पिता उसे समझाते हैं, लेकिन ये चिंता उन्हें खाने लगती है। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को देखते हैं और धीरे धीरे बड़ा हो रहा था बच्चा। एक दिन जो ब्राह्मण जी हैं, उनका एक चाकू घर में रखा हुआ था थैली में बंद, और वो उसे खोलकर चेक कर रहे थे। तभी वो बच्चा डर जाता है और डर कर अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। माँ, मुझे बचा लो, मेरे पापा उस चाकू को देख रहे हैं, उससे वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। और तो और, जब उसकी माँ सब्जी काटा करती दरांत से, तो वो उससे भी डर जाया करता और कहा करता कि माँ, इसे कहीं और फेंक दो, मुझे डर लगता है, मुझे काट मत देना इससे।
ऐसी करके वो छोटे बच्चा 8 साल का हो जाता है, इन्हीं चीजों को देखते देखते, इन्हीं चीजों से डरते डरते। माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन करें तो क्या करें। जब वो 8 साल का होता है तो वो अपना सब कुछ बताता है। वो बताता है कि मैं देवास का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक भाई है, मेरी माँ है और मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे माता पिता नहीं हो। जैसे ही कई बच्चियों पर पैदा हुआ बेटा इस बात को कहता है तो माता पिता टूट जाते हैं और वो माता पिता अब देवास की उस जगह का पता निकालना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा 8 साल का हो चुका था। वो कहता है कि आप मुझे लेकर चलो, हमारी शहर में एक दुकान है और वहीं पर हमारा थोड़ी दूरी पर घर है। अब उसके माता पिता उसकी बात को समझते हैं और उसे लेकर जाते हैं। तो वो वहां से घर जाता है। सबसे पहले वो उस दुकान पर जाता है और कहता है कि बाबूजी, ये हमारी दुकान है, लेकिन आज ये बंद कैसे है। तभी माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आगे कहाँ चलना है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो वहां से सीधा पैदल का रास्ता उसके घर की तरफ जाता है और देवास जिले में अब वो वहीं पर चल देता है। गिरधारी सीधा अपने घर में जाता है कि गोद में जब जाकर बैठता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम कैसी हो। तो माँ कहती है कि बेटा तुम कौन हो। तो वो कहता है कि माँ मैं तेरा दुर्गेश, और तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो। तो वो माँ कहती है बेटा वैसे ही बैठी हूँ, पर तुम्हारा नाम दुर्गेश है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में कौन कौन तुम साथ थे। तभी वो बताता है कि माँ मेरा एक छोटा भाई था, मेरी पत्नी जो कि बहुत ही प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, और मेरा यही परिवार था, बाबूजी थे और आप थी। आप कहाँ, बाबूजी कहाँ गए। तो वो कहती है कि बेटा तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो इस कॉन्फिडेंस से सारी बातें पूछता है, अब उसकी पिछले जन्म की माँ को भी विश्वास होने लगता है कि हो ना हो ये मेरा ही बेटा है। अब तक उसकी पत्नी घर में नहीं थी, ना ही उसका वो भाई घर में था। अब वो जब वहां पर बैठा हुआ था, दुर्गेश कहता है कि मेरी पत्नी हरप्यारी कहाँ है माँ, और मेरा वो भाई सुधीर कहाँ है। जब वो अपने भाई की तरफ ऐसे नजर कर कर कह रहा था कि मेरा भाई सुधीर कहाँ है, तो उसकी माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे ने सभी के नाम एग्जैक्ट बता दिए थे। और जब बार बार अपनी पत्नी हरप्यारी के बारे में कहता है कि मेरी हरप्यारी इतनी सुंदर थी, इतनी मुझे प्यार किया करती थी, वो कहाँ है, वो घर में क्यों नहीं है। तो उसकी माँ की आंखों में और भी जोर से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि जो हरप्यारी थी जब इस दुनिया से दुर्गेश जाता है तो करीबन 2 से 3 महीने तक वो उदास रहती है। वो किसी से बात नहीं करती है। जब गांव वाले दबाव बनाते हैं तब वो उसके छोटे भाई सुधीर से शादी कर लेती है। अब जैसे ही ये बात उसको पता चलती है दुर्गेश को, और वो तभी पर, इस जन्म में उसका नाम गिरधारी था, पिछले जन्म में दुर्गेश था। जैसे उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी हरप्यारी की शादी सुधीर से कर दी गई है, अब वो छोटा सा 8-9 साल का बच्चा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि माँ ये तुमने बहुत गलत फैसला लिया, तुमने मेरे ही हत्यारे को मेरी पत्नी को सौंप दिया। इसमें मेरी पत्नी हरप्यारी का कोई दोष नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने मेरी उस जगह पर ले जाकर जान ली थी, उसी ने मेरे सीने पर वार किए थे। आज भी देखो, तभी वो अपने बटन खोलता है और कहता है कि माँ देखो, आज भी वो सारे निशान मेरे सीने पर हैं। इस बात को देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। वाकई में जब उसका बेटा दुर्गेश इस दुनिया से गया था तो उसके सीने पर ऐसे ही वार थे, ऐसे ही घाव थे, और आज एक बच्चा आता है और उसके भी सीने पर ऐसे ही घाव हैं। अब वो बहुत परेशान होती है और सोचने लगती है कि वाकई में मुझसे बहुत गलत फैसला हुआ है। अब उसकी माँ फिर से कहती है कि बेटा मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी दुर्गेश कहता है कि माँ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और मेरी जो पत्नी है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरा जो भाई है उसकी गंदी नजर मेरी पत्नी पर थी। जब भी अकेले में हम दोनों साथ मिला करते तो वो चुपके छुपा के हमें देखा करता, हम खेतों पर जाया करते, वो भी हर वक्त हम पर नजर रखा करता, और हर वक्त वो हमें मेरी पत्नी हरप्यारी को गंदी नजर से देखा करता। एक दिन जब हम लोग बाहर जा रहे थे, मेरी पत्नी घर पर थी, तो उसने सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे सीने पर उसने लगातार वार किए और उसने मेरी जान ले ली, और वहीं पर मुझे छोड़कर वो अकेला भाग आया। इस चीज को उसकी माँ सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया। जब इन बातों को वो माता बेटा कर रहे थे तो उसी दौरान उसकी पत्नी हरप्यारी आ चुकी थी। उसको अभी तक 2 बच्चे हो चुके थे और वो अब सुधीर की पत्नी बनकर रह रही थी। लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनती है
तो अब वो अपनी सास से कह देती है कि माँ, अब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पति का हत्यारा है जिससे मैंने शादी की है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, अब मैं उस व्यक्ति के साथ एक वक्त नहीं रह सकती। उस समय सुधीर गांव में नहीं था। जैसे ही गांव के बाहर बैठकर वो चिलम पी रहा था, वहां पर कुछ गांव के लोग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई आ चुका है और वो बता रहा है कि तुम्ही ने उसकी जान ली है। अब वो वहीं से फरार होने लगता है और वो छोटा बच्चा जो इस जन्म में गिरधारी था, वो पुलिस के पास जाता है, अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट करता है और कहता है कि मैं अपने भाई को सजा दिलाकर रहूंगा। उसने मेरी पत्नी से मुझे दूर किया और उसने बहुत गलत किया है। पुलिस इस बात को देखती तो है, लेकिन पुलिस उस बच्चे का मन रखने के लिए हल्की फुल्की कार्रवाई करती है, लेकिन कोई स्ट्रांग केस नहीं बनाती है, क्योंकि पुनर्जन्म को पुलिस नहीं मानती है। और इस वजह से सुधीर फरार हो जाता है और सुधीर अब तक भी अपने घर नहीं आया है। और जो उसकी पत्नी है हरप्यारी, उसको आज भी वो गिरधर मिलने जाता है। गिरधारी आज भी उसने लगभग 26 साल तक उसने शादी नहीं की थी। जब घर वालों ने फोर्स किया तो उसने उस लड़की से शादी की जिस लड़की ने उसे अथॉरिटी दी थी कि तुम हरप्यारी से भी मिल सकते हो। अब भी वो हरप्यारी से मिलने आता है। हरप्यारी काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, मानते हैं उनका शारीरिक रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते हैं। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।